ये लास्ट क्लास में क्या कहते हैं वो सेकेंड लॉ आई थिंक स्टडी कर लिया था ना, सेकेंड लॉ हो गया था। ओके, फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आज पूरा फोकस प्रॉब्लम्स पे करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है, कॉम्पिटिटिव के प्रॉब्लम्स है, दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। नोट्स में डायरेक्ट सेकेंड लॉ पे आओ। सेकेंड लॉ पूरा स्टेटमेंट तो हमने लिखा था। मेन कंसर्न सेकेंड लॉ में किसका इक्वेशन पता होनी चाहिए। सेकेंड लॉ की इक्वेशन F इक्वल टू ma थी क्या? अगर कोई पूछे सेकेंड लॉ लिख के दो तो F इक्वल टू ma नहीं है क्या? F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ठीक है ना। ये क्या देता है? फोर्स देता है। ये जो वैल्यू है वो सब जनरली यूज करते हैं जब एवरेज वैल्यू निकालना, एक मोमेंट पे निकालना हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं? dp बाई dt, वो फॉर्म भी लिखा था एक मोमेंट पे चाहिए तो, ठीक है। ये क्या है? सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ हमने जो स्टडी किया उसके बाद ना, उसके बाद स्पेशल केस स्टडी की, उसमें अलग से वापस इक्वेशन है। पहला केस कौन सा था? मास अगर कांस्टेंट हो, 90% केस में क्या मान सकते हैं? मास तो चेंज होने नहीं वाला है। तो मास अगर जहां पे भी तुम्हें कांस्टेंट दिखे ना, कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? F इक्वल टू ma। तो मतलब क्या है कहने का कि F इक्वल टू ma वो पूरा सेकेंड लॉ नहीं है। F इक्वल टू ma का एक स्पेशल केस है, ठीक है ना, जहाँ पे मास कांस्टेंट हो उधर लगा सकते हो F इक्वल टू ma, ठीक है। उसके बाद अगर मास चेंज हो रहा हो तो इक्वेशन अलग अप्लाई करनी पड़ती है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करती है? dm बाई dt है ना। v तो थोड़ा वेलोसिटी है, dm बाई dt को क्या कहते हैं? वो भी हमने फ्लो रेट कि टाइम के साथ कैसे मास बह रहा है, बाहर भी निकल सकता है, अंदर भी निकल सकता है। या तो हमने एग्जांपल लिया पता है, बलून को मैं फिल कर रहा हूँ और बलून को ऐसे छोड़ रहा हूँ तो बलून से क्या एयर बाहर निकल रही है, तो उस केस में कौन सी वाली इक्वेशन लगाएंगे? और कौन सा रॉकेट वाला केस भी देखा था कि फ्यूल बर्न हो रहा है, उसमें से क्या मास बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो वो सब केस हमने स्टडी किए थे। आज हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसके बेस पे प्रॉब्लम्स करनी है। खुद डिसाइड करोगे कौन सी इक्वेशन कैसे लगानी है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं पर उससे पहले बस एक और पार्ट रिवाइज करवा देता हूँ। काइनामेटिक्स भी अप्लाई होगा, ठीक है, काइनामेटिक्स भी अप्लाई करने वाले हैं। तो काइनामेटिक्स में 3 केस क्या है? केस 1 कौन सा था? अगर एक्सेलरेशन 0 स्पीड कांस्टेंट हो, वो केस 1 था, तो उसमें एक इक्वेशन यूज होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। केस 2 कौन सा था? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो उसके इसमें 3 इक्वेशन यूज होती है, v इक्वल टू u प्लस at h वाली है ना, वो यूज होती है। तीसरा केस वेरिएबल हो, इक्वेशन आए तो उसमें या तो कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना होता है, उसकी इक्वेशन से आता है dx by dt इक्वल टू dv by dt, एक और भी थी dv by dx, ठीक है ना, ये इक्वेशन। ओके, तो 3 के काइनामेटिक्स का भी नॉलेज इधर यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये इक्वेशन और काइनामेटिक्स, इसके बेस पे हमें आज क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और वो कॉम्पिटिटिव पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, और 2 kg पार्टिकल 2 kg particle has velocity. The 2 kg particle has velocity v equal to 3t square, v equal to 3t square along y-axis, equal to 3t square along y-axis, ठीक है। 2 पार्ट इसमें, पहले पार्ट में लिखो फाइंड फोर्स at t equal to 3 seconds, find force at t equal to 3 seconds, ठीक है। दूसरे पार्ट में
find average force from t equal to 0 to 4 seconds. From t equal to 0 to 4 seconds. ठीक है, ये इतना दिया हुआ, ये पहला क्वेश्चन है. ओके, अब इसमें देखो साथ में सॉल्व करते हैं. मुझे ये बताओ, अगर ऐसे इक्वेशन दे रखी हो, पहले तो हमने जो 4 इक्वेशन अभी जो मैंने लिखी हो, डेल्टा पी डेल्टा टी वाली MA वो सब लिखी. क्वेश्चन में डेटा देखो, उस हिसाब से मुझे बताओ कौन पूछा है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं. क्वेश्चन में वो डेटा दिया वो डिसाइड करेगा. F इक्वल टू MA लगा सकते हैं क्या? क्यों लगा सकते हैं? एक तो रीजन क्या है, मास कांस्टेंट है. और कोई रीजन सही है, मास कांस्टेंट लगा सकते हो. और कुछ वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन कैसे आएगा? 3 केस है काइनेमेटिक केस, कौन सा केस है? इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन दे रखी है मतलब कौन सा केस है? थर्ड केस. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? dv by dt. तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, है ना. करो, ट्राई करो पहला पार्ट. F इक्वल टू MA, ठीक है ना, वो अप्लाई करना है. M पता है, A निकालना है. ये A इक्वल टू डी बाई डी. ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का हो गया है, तो जिसका ना हुआ हो, और ये अब से ध्यान रखना नेक्स्ट वीक में, ठीक है, तो ग्रुप में भी ऐसे मैसेज डाल दो, रेड पेन रखो. जिनका गलत हो रहा हो या जिसका भी कोई भी प्रॉब्लम है, हमेशा रेड पेन से लिखना होता है. ठीक है, डी बाई डी मतलब क्या डिफरेंशिएशन करना है. क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? कहाँ पे डाल देना है? F इक्वल टू मास कितना है? 2. तो 6T तो 4 कितना आ गया? 12T. कौन से टाइम पे हमें निकालना है? 3 सेकेंड. तो वैल्यू डाल दो 36 न्यूटन. ठीक है ना, ये आ गया. ओके, अब इसमें प्रॉपर्ली सोच समझ के मुझे बताना है. सेकेंड लॉ, कभी भी दिमाग में सेकेंड लॉ है मतलब ये होता है, इससे अपना आंसर आ सकता है कि नहीं? अच्छा, इससे पहले वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन चाहिए तो फोर्स वेक्टर है जे क्या है ना, वाई में जा रहा है जे क्या. ठीक है, ये इससे आंसर ला सकते हैं. इससे आंसर लाना तो क्या चाहिए मुझे? जैसे इधर ये चाहिए था, मोमेंटम चाहिए. मोमेंटम ला सकते हो क्या? T इक्वल टू क्या होगा? एम दिया भी दिया, ट्राई करो उससे मारे क्या आंसर. P बनाओ, P की इक्वेशन और करो डिफरेंशिएशन. हो गया क्या? देखो P इक्वल टू क्या होगा? MV
n कितना है 2, p कितना दिया हुआ है 3t², तो p की इक्वेशन क्या आएगी 6t²। अब dt by dt मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। 6t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 12t, देखो ये सेम ही है ना 12t, ठीक है ना, सेम आंसर आएगा 36 आएगा 3 डालोगे तो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो तुम्हारे पास। हमें एज अ पर्सन ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट, तुम्हें तो दोनों पता होना चाहिए, फिर सॉल्व पहले इससे करो, पता दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। सीख रहे हैं तो हर एक पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे पार्ट में फोर्स ही पूछा है, पर क्या फर्क है वो बता सकते हो पहले और दूसरे पार्ट में? दूसरे पार्ट में क्या एवरेज पूछा है, पहले पार्ट में पर्टिकुलर टाइम पे पूछा था कि 3 सेकंड पे निकाल, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है 0 से 4 सेकंड मतलब इंटरवल में पूछा है। अब उसमें मुझे इक्वेशन बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें। कभी भी एवरेज वैल्यू निकालनी हो कौन सी यूज होती है, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, ये यूज करना है। डेल्टा टी कितना होगा, तो इधर डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, डेल्टा निकालना और डिफरेंशिएशन नहीं करते, उसमें वैल्यू डाल देंगे। डेल्टा टी को कितना होगा 4। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तो कैसे लिखूं, मतलब मैं कभी भी डेल्टा है मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल, चलो ये तो मुझे पता है 4 सेकंड, ये कैसे निकालें, इतनी वैल्यू निकालनी है ना। टी की इक्वेशन पता है, तो PITF t=0 पे निकालोगे वैल्यू, और कौन से पे निकालोगे 4 सेकंड पे वैल्यू आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट एवरेज पूछा है, ओके। देखो क्या आ रहा है, कितना है 24 या 12 क्या है, पहले t=0 पे ये p की इक्वेशन है अपने पास, t की वैल्यू निकालनी है, बस वो देखो, तो t=0 डालो इधर, तो pi क्या होगा 0, और कौन से टाइम पे निकालना है 4 पे, तो इधर 4 डालो, तो 3 मिल जाएगा, कितना आ रहा है 96 आ रहा है। अगर वैल्यूज आ गई तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना होगा 96 माइनस 0 अपॉन 4, कितना आ रहा है 4 से 24 न्यूटन, ठीक है ना। ये जो फोर्स आएगा वो कौन सा आएगा, एवरेज फोर्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम इक्वेशन होती ही रहेगी, बस अलग अलग टाइप अप्रोच हमें पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, a force F equal to 3t² Newton, F equal to 3t² Newton acts on a 4 kg acts on a 4 kg particle moving with initial speed
of 0.5 meters per second, of 0.5 meters per second. ठीक है, find its momentum, find its momentum after 2 seconds, find its momentum after 2 seconds. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, मुझे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में फर्क बताओ क्या है? फर्स्ट और सेकंड में क्या पहले में फोर्स ढूंढना था और किसकी इंफॉर्मेशन थी अपने पास? देखो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली क्या, मोमेंटम की इंफॉर्मेशन। ठीक है, मोमेंटम की इंफॉर्मेशन दी थी, फोर्स निकालना था। इसमें क्या उल्टा है, फोर्स दिया हुआ है और मोमेंटम निकालना है। तो पहले तो मुझे इक्वेशन बताओ, हमेशा पहले इक्वेशन जज करनी है कि जो डेटा है अपने पास उस हिसाब से इक्वेशन जज करने की। भाई एफ दिया है और टी पूछा है, तो ऐसी कोई इक्वेशन है एफ और टी की? कौन सी इक्वेशन? एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी। अब ये हम डायनामेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। तो ऐसी कोई इक्वेशन हो तो ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ डिफरेंशिएशन ही होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिसाइड करना होता है। अगर इसकी वैल्यू दी है, इसकी इंफॉर्मेशन दी है और ये पूछा हो तो डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अगर ये दिया हो, ये पूछा हो तो डिफरेंशिएशन। अगर ये दिया हो और ये पूछा हो इंटीग्रेशन। अपने प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है, ये निकालना है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले तो इक्वेशन लिखो क्या, एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी, एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी। एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, 3t स्क्वायर। ठीक है ना, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू डीपी बाई डीटी। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या करते हैं, dt को इधर हर एक वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, तो dt को इस तरफ लेके जाओ, तो 3t स्क्वायर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए तो और साथ में क्या करना होता है, लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमेशा दी होती है। टाइम की लिमिट बता सकते हो क्वेश्चन पढ़ो 0 से 2। ठीक है ना, 0 से 2। इसकी इंफॉर्मेशन बता सकते हो, इसकी लिमिट शुरुआत में क्या है, 0 पर ध्यान से पढ़ो। शुरुआत में वेलोसिटी दे रखी है, इधर 0.5 भी नहीं डालना है, क्या करोगे 2। देखो क्या होगा, dp है मतलब इधर क्या लिखना है, मुझे मोमेंटम लिखना है। तो शुरुआत में जो मोमेंटम है तो कितना होगा, m इंटू v, मास कितना है 4, शुरुआत की वेलोसिटी दी है 0.5, तो कितना होगा 2। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 2 और फाइनल मुझे निकालना है। चलो इंटीग्रेशन सॉल्व। वो भी आ गया। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे भी आती है, तो क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, टी क्यू 0 से 2। और हाँ, अकेला डीपी हो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेशन के टाइम। डीपी डीएक्स डीटी सिर्फ ऐसा पार्ट है, उसको क्या कहते हैं यार, उसके लिए एक वर्ड होता है। अगर अकेला डीएक्स हो, अकेला डीपी हो, अकेला डीपी हो, ऐसा कुछ भी हो तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल। तो अकेला डिफरेंशियल हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे अकेला डीएक्स हो तो उसका क्या हो जाता है, डीटी हो टी, डीपी हो पी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पी 0 से 2 से पी। डालो लिमिट, देखो और यूनिट लिखना है, फाइनल आंसर जो आएगा उसमें यूनिट हमेशा लिखना है।
0 डाल कर करेंगे तो P2 नहीं आएगा, इसमें 0 डालेंगे, अगर टी में लोअर लिमिट डालेंगे, टी में लोअर लिमिट क्या है 0 डालें, हाँ उसके बाद P2 नहीं होएगा ना, P2 ही होगा। देखो समझो लिमिट का मतलब क्या होता है, जब P 0 था तो P कितना था, वो लिमिट का मतलब होता है कि जो यहाँ वैल्यू डाल रहे उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। इधर 2 डाले पहले तो कितना हो जाएगा, ये माइनस क्या करते हैं 0 डालते हैं, यहाँ पे पहले P डालो, माइनस क्या डालना है 2, कितना आ गया P 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, ये कौन सा केस है, वो मोमेंटम वाला पार्ट है ना, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या करना है वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक ये केस देख लिया, दूसरे और भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें करते हैं अलग अलग। थोड़ा चेंज करते हैं सिचुएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a water jet strikes a 5 kg block. A water jet strikes a 5 kg block at the rate of 3 kg per second, at the rate of 3 kg per second, and with a speed of 4 meters per second, and with a speed of 4 meters per second, ठीक है, full stop. Find the acceleration of the block. Find the acceleration of the block. ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। फिर तो एकदम समझो, विजुअलाइज करो, और तो बताओ ब्लॉक को एक्सेलरेशन क्यों मिलेगा, जो ब्लॉक एक समान अभी मैं कर रहा हूँ, ब्लॉक को एक्सेलरेशन क्यों मिलेगा, कौन फोर्स लगा रहा है, वाटर जेट ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, कैसे पानी जाएगा, ये क्या वाटर जेट क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना। तो अब डेटा हमें लिखना है, इक्वेशन डिसाइड करनी है, ठीक है। पहले मुझे इक्वेशंस के बारे में बताओ, क्या काम करो, बताओ मत, तो सोच के रखो या लिख के रखो, चलेगा, वो गलत हो तो ढंग से क्रॉस कर देंगे। मुझे बताओ जेट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, मतलब F=ma dp/dt जो भी है, जेट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी और ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी, फोर्स की, वो बस लिख लो, फॉर जेट दिस, फॉर ब्लॉक दिस। हमने ये पढ़ी इक्वेशन, उतना मुझे लिख के बताओ, जेट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे और ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, फोर्स की। लिख लिया क्या, ब्लॉक के लिए कौन सी यूज करोगे, F=ma, क्यों F=ma, मास कांस्टेंट है, ब्लॉक में मास कांस्टेंट रहेगा, उसका F=ma लगा सकते हो, ठीक है। उधर से तो आएगा एक्सेलरेशन। जेट के लिए क्यों VdM/dt, फ्लो हो रहा है, फ्लो अगर हो रहा है वैसे मास, तो मतलब क्या है VdM/dt, ठीक है ना। अब डेटा देखते हैं, क्या क्या डेटा है, एक तो मास दे रखा है, और बताओ और क्या डेटा दे रखा है, 3 kg पर सेकेंड, वो क्या दे रखा है, यूनिट का दे रखा है kg पर सेकेंड, मतलब मास अपॉन टाइम, मुझे क्या दे रखा है dm/dt, ठीक है। ऐसे डेटा लिख लो कि m क्या है 5 kg, dm/dt वो कितना है 3 kg पर सेकेंड, dm/dt वो कितना दिया हुआ है 3 kg पर सेकेंड, और बोलो और डेटा, ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या मिल जाएगा, बोलो, ये v पता है, dm/dt पता है, फोर्स किसका, फोर्स जेट का, ब्लॉक का, जेट का, और वही फोर्स किस पे लगने वाला है,
ब्लॉक पे, तो उससे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, तो सॉल्विकल फोर्स। कितना है? हाँ तो लिख लो अगर डेसिमल ये जेट के लिए जेट का फोर्स निकाला के कितना है जेट का फोर्स F इक्वल टू VdM by dt 3 into 4 कितना गया 12 न्यूटन। और यही फोर्स किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है, तो ये 12 न्यूटन का फोर्स है, मास कितना 5, तो एक्सेलरेशन कितना गया 2.4 मीटर्स पर सेकंड। हो गया। तो डेटा और प्रॉब्लम डिसाइड करता है कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है ना। तो बस अभी मुझे इसकी प्रैक्टिस करवानी है कि अलग अलग डेटा दिया हो और तुम्हें डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ना एनसीईआरटी लिख लो, जो भी एनसीईआरटी के होंगे वो मैं जैसे बता ही दूंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखो, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, a constant retarding force of 50 Newton is acting on a 20 kg block. 50 Newton is acting on a 20 kg block which is moving with initial speed of with initial speed of 15 meters per second. Moving with initial speed of 15 meters per second. ठीक है, full stop. How long will it take to stop? How long will it take? How long will it take to stop? और ये how long will it take to stop मतलब क्या निकालना है, टाइम है ना, कि कितना टाइम लगेगा। अब इसमें भी देखो, खुद एक बार ट्राई करना है, मुझे ना ध्यान दो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, तुम ढंग से विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं, अब वो मुझे कैसे पता चलेगा, तुम्हारे डायग्राम। तो डायग्राम तो बनाना है शुरुआत का और एंड का, इनिशियल और फाइनल स्टेट का। डायग्राम में देखो ये मुझे चाहिए ना, क्योंकि प्रॉपरली इससे मुझे पता चलेगा कैसे कर रहे हो सॉल्व। शुरुआत में ब्लॉक को बनाओ, उधर जो भी डेटा तुम्हें पता है वो लिखो, बाद में ब्लॉक जब स्टॉप होगा उधर का डेटा लिखो, ठीक है। जो डेटा दिया है, जो डेटा पूछा है बस उतना लिखो, ठीक है ना, और उस हिसाब से इक्वेशन डिसाइड करो कौन सी होगी। डायग्राम सबको बनाना है, वो मुझे प्रॉपर चाहिए। हाँ
डायग्राम चेक करो। ओके, इसमें नेक्स्ट क्लास में रेफरेंस सबको लाना ही है। अभी जिसका आपने जो भी करेक्शन तो ना, जो भी गलतियां करेक्ट हो ना, हमेशा रेफरेंस से करनी है। तो इसमें जिन्होंने बनाया चेक कर लो एक बार, जिसका ना बनाओ ध्यान देना, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने आप पूरा बनाना। इसमें जो पहले तो है ना, दो सिचुएशंस बनानी पड़ेगी। तो शुरुआत का और एंड का इन्फॉर्मेशन दिया है ना, तो दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। शुरुआत में बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास, कितना? हाँ, तो यू लिखे ना इसको, शुरुआत लिखी है 15। हाँ, इसको तो अभी मैं एम ही लिख रहा हूँ। और कुछ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। तो फोर्स को क्या पे बनाओ, राइट साइड लेफ्ट साइड? क्यों लेफ्ट साइड? क्यों होना चाहिए? अगर ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब स्लो वाला तो फोर्स मुझे पीछे ही लगाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ ऐसे या इधर बनाया, डजंट मैटर, एक ही बात है। ये फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन, ठीक है। अभी आगे जा रहा है, इधर भी मुझे सिचुएशन पता है। क्या पता है? स्टॉप हो रहा है। क्या लिख सकते हैं? v क्या हो जाएगा? 0। जो डेटा दिया है वो तो बना है, साथ में जो डेटा पूछा है वो भी ड्रॉ करना होता है, वो भी मेंशन करना होता है। तो बोलो क्या पूछा है? टाइम। तो टाइम की इंफॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखूं? 0। यहाँ पे टी या टी नॉट जो भी लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, डायग्राम में जैसे तो वो डिस्टेंस भी तो कुछ कवर करेगा, तो ऐसे एस बनाना चाहिए या नहीं बनाना? क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं, अननेसेसरी डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। अब डायग्राम से वैसे ड्रॉ नहीं करना है, डायग्राम तुम्हें हेल्प करेगा। डायग्राम से एक बार देखो, टाइम निकालना हो, ठीक है, सब डेटा है तुम्हारे पास, कोई इक्वेशन दिख रही है जिससे तुम सॉल्व कर सको? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से कर सकते हैं क्या? एफ पता है, डेल्टा टी कितना होगा? इधर ध्यान दो सब, इधर एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, एफ पता है, एफ पता है, डेल्टा टी टी नॉट, चलो ये भी पता है। डेल्टा टी का क्या कर? पी एफ माइनस पी आई, तो पी एफ पता है क्या? 0। एम बी, पी एफ मोमेंट ऑफ एम बी, इनिशियल पता है क्या? 300। इनिशियल भी पता है, मतलब इधर से क्या है, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये अप्लाई करके सॉल्व करो। और पैरेलल में ये भी सोचना है, एक तरीका है, ठीक है। क्या अभी बता ही दो, ये एक मेथड हो गई, और कोई मेथड? फिजिक्स का ये फायदा है, एस इक्वल टू यू प्लस v इक्वल टू, काइनेटिक्स में पढ़ा था हमने, v इक्वल टू यू प्लस एटी। यू पता है, v पता है, टाइम को टी नॉट पर क्या एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकाले? f इक्वल टू m, ब्लॉक है लगा सकते हो। तो दो मेथड है, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो इसमें दो मेथड है, दोनों से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे ना कि भाई मुझे इससे करना है तो इससे, जिसको लग रहा है बी को प्लस एटी लगाना है उससे, दोनों से सेम आंसर आएगा। करो ट्राई, ठीक है। मैं दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी एक को यूज करो।
आ रहा है क्या सबका? 6 सेकेंड। अगर ये यूज करे एफ, अच्छा एफ को 50 डालोगे -50 ये ध्यान रखता है, ठीक है ना, रिटार्डिंग है पीछे की तरफ है, -50 आना चाहिए। पीएफ क्या होगा? 0 माइनस पी आई मतलब एल इंटू ए बी, ये कितना है 20, तो 20 इंटू 15 300 बाई टाइम कितना है टी नॉट, तो टी नॉट इधर से कितना आ गया 6 सेकेंड, ठीक है। एक आंसर इधर से आ गया। ये कितने ने अप्लाई किया हो तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, कितना आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी क्या होगा अगर ये लगाए 0, ये कितना है 15 माइनस 2.5 टी नॉट, टी नॉट कितना आएगा 6, ठीक है। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी के अगर सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें ना मतलब मेजॉरिटी 99% जहां तक मैंने देखा है ये वाला अप्रोच यूज किया था, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, पर ये एकदम सही सॉल्यूशन, ये भी हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं लास्ट क्लास में बोला था तुम्हारे स्कूल की फैकल्टी का डिपेंड करेगा उसको कितना आता है, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, स्कूल में ना एक बार पूछ लेना जो भी फैकल्टी होती है कि भाई ऐसे सॉल्व करे तो चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ना है कि भाई तुम्हें कंसेप्ट आते हो और उधर इश्यू हो कि भाई तुम सही कर रहे हो फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे, ठीक है ना। अप्रोच तो अपना सही है, कोई गलती नहीं है, भी बिल्कुल कर सकते, एकदम सही अप्रोच है। तो एक बार है ना तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें रटना पड़े, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे पूछ लो कि भाई अपने तरीके से करे तो चलेगा, ठीक है ना, तो ऐसे दिखा सकते हो। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायग्राम इक्वेशन सब कुछ अपने आप करना है, ठीक है। ओके, लिखो a constant force on 3 kg particle, a constant force on 3 kg particle changes its speed from 2 meters per second, changes its speed from 2 meters per second to 3.5 meters per second in 25 seconds. In 25 seconds. ठीक है, full stop. Direction of motion remains unchanged. Direction of motion remains unchanged. It remains unchanged. Find the force. ठीक है। प्रॉपरली डायग्राम बनाओ, इक्वेशन डिसाइड करो, ठीक है। खुद ट्राई करो ये प्रॉब्लम।
यहाँ पे लिखिए सबसे सॉल्व करें। इसमें देखो डायग्राम ऐसा होगा, शुरुआत का डेटा या फाइनल डेटा लिखिए और क्या है तो बात को इधर लिख सकते हैं, वो लिखना हो ठीक है वैल्यू करेगा। और फोर्स लगा है ना, फोर्स पर लेफ्ट साइड लगाना है राइट साइड लगाओ, किस तरफ? क्यों राइट साइड? क्यों राइट साइड? स्पीड बढ़ रही है तो उसकी डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ रही है वो रीजन होगा, रीजन एफ लग रहा है। और इधर एक अप्रोच कौन सा है अपना काइनेमेटिक, वो यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक उससे कर सकते हो। तो इससे a कितना आएगा 1.5 इंटू 25 और फोर्स चाहिए तो f इक्वल टू एम ए, एम दिया हुआ है ये तो पता है, क्या है आंसर 1.8 न्यूटन। ये एक अप्रोच। और ये अपना वो जो सेकंड लॉ है उससे कर सकते हैं क्या? इससे भी कर सकते हैं। x मुझे निकालना है pf माइनस पी आई बाई डेल्टा टी। pf फाइनल मोमेंटम मास कितना है इसका? 3 kg। तो pf कितना होगा 3 into 3.5 mv माइनस इनिशियल देखे तो 3 into स्पीड कितनी उसकी 2 अपॉन कितना टाइम तक 25, सेम ही आंसर है 0.1। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा अप्रोच बेटर लग रहा है। ठीक है, दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ना रही है अप्रोच के टाइप ऑफ सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट तो ये भी एनसीईआरटी का ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 0.4 kg, a body of mass 0.4 kg has initial speed 10 meters per second, has initial speed 10 meters per second to the north, and a constant force of 8 Newton towards south, acts for 30 seconds, 30 acts for 30 seconds. ठीक है, फुल स्टॉप। टेक द इंस्टेंट
when force is applied, take the instant when the force is applied as t equal to 0, as t equal to 0, as t equal to 0, and its position as x equal to 0, and its position as x equal to 0. ठीक है, x equal to 0. ठीक है, पूछो find its position, find its position, find its position at t equal to -5 seconds, at t equal to -5 seconds, comma 25 seconds, equal to -5 seconds, comma 25 seconds and 100 seconds, and 100 seconds. ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ओके, अब देखो इसमें साथ में प्रॉपर्ली डिस्कस करके, ध्यान दो, साथ में प्रॉपर्ली डिस्कस करके सॉल्व करते हैं. तो इसमें देखो पहले तो डायरेक्ट सीजर दिए, नॉर्थ साउथ चल रहा है. ठीक है, तो अब जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बनाते हैं. वो डायग्राम में ऐसा होता है जनरल, बाकी नॉर्थ साउथ वो तो अपने हाथ में होता है. डायग्राम को जैसे बनाओ वैसे बना सकते हैं. मतलब मैं इधर नॉर्थ इधर साउथ बिल्कुल ले सकता हूँ. बस फर्क इतना है, इतना ध्यान रखना है कि तुम जो भी लो ना साइड पे मेंशन करो. जैसे हम इस डायग्राम में मैं इधर नॉर्थ ले रहा हूँ इधर साउथ ले रहा हूँ, तो साइड पे हमेशा ये बना रहा कि भाई ये इस हिसाब से मैं कन्वेंशन ले रहा हूँ. ठीक है, अब पहले पार्ट जो t इक्वल -5 वाला है वो, ठीक है, ड्रॉ करते हैं. तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो इधर ये x की लाइन बना देते हैं. पार्टिकल इधर में डेटा क्या लिखूं शुरुआत में, क्या होगा, x इक्वल टू 0, बाद में t इक्वल टू 0. ठीक है, और कुछ किस तरफ है, लेफ्ट या राइट, नॉर्थ की तरफ है. क्या कितना दिया है वो, 10 मीटर पर सेकंड. ओके, इतना दिया होगा. ठीक है, और इधर से क्या फोर्स भी लग रहा है. ठीक है, किस तरह लग रहा है, ओके सर. पर एक क्वेश्चन में कहाँ पे स्टडी करना है हमें, पहले पार्ट में t इक्वल टू -5. और देखो जनरली टाइम नेगेटिव नहीं होता है, पर इसमें -5 कहने का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 मतलब क्या है. ऐसा मान लो इधर अपने हाथ में स्टॉपवॉच है, तो इधर से स्टॉपवॉच स्टार्ट करते हैं, तो t इक्वल टू 0 इधर होगा, बाद में टाइम आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि इधर से मोशन स्टार्ट हो रहा है, पहले भी तो हो सकता है. तो इसलिए वो लिया कि भाई नेगेटिव टाइम मतलब क्या कहना चाहता है कि पार्टिकल इधर पीछे कहीं से. तो हमें क्या निकालना है, t इक्वल टू -5 सेकंड पे तो पार्टिकल ऐसे इस तरफ आ रहा है, तो हो सकता है पार्टिकल t इक्वल टू -5 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन निकाल ली है, उसको कोई x1 ले लेते हैं. ठीक है, अब ये पोजीशन कैसे निकाले, टाइम वो सब दिया है, होगा सॉल्व कहां से, काइनेमेटिक्स से. तो इधर इक्वेशन बता सकते हो, कौन सी इक्वेशन बताएं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एक्सेलरेशन का क्या होगा, x इक्वल टू ma लगाएंगे. फोर्स देखो, इसलिए ये एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है ये वाला. फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है. पर फोर्स देखो समझो, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेटमेंट फोर्स t इक्वल टू 0 से लग रहा है. इधर t इक्वल टू -5 से स्टडी करना है, मतलब उससे पहले क्या है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है. फोर्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है. मतलब यहाँ से यहाँ फोर्स क्या होगा, 0. कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड कितनी है अपने पास 10, टाइम कितना है, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो, बाद में इक्वेशन लिख लेना. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
कर लो सॉल्व, उससे x1 आ जाएगा। क्या रहे कुछ आ रहा है? देखो स्पीड इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपने डायग्राम में देखो स्पीड कितनी है 10, ये s की जगह क्या x1 लिखेंगे, टाइम 5 डालोगे या -5 डालोगे, -5, ये ध्यान रखना, उससे पहले जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना -5, तभी तो x1 नेगेटिव आएगा, तो x1 कितना है -50, इधर माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है, पार्टिकल पीछे है, ठीक है, पार्टिकल पीछे था, ओके, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में कौन से टाइप पे निकालना है, अब फोर्स को गिने या ना गिने, तो पहले तो मोशन मुझे ढंग से प्रेडिक्ट करना है, तो मान लो ये वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें x = 0 है, t = 0 है और u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरफ है, फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपना नॉर्थ है, फोर्स किस तरफ लग रहा है, साउथ, इस तरफ फोर्स लग रहा है, मुझे मोशन बता सकते हो कैसा होगा, फोर्स इस तरफ लग रहा है, पार्टिकल इस तरफ जाना चाहता है स्पीड से, पर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, रिटार्डेशन स्लो होगा, थोड़ा आगे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अनु स्टॉप ही रहेगा क्या, मैं फोर्स कांस्टेंट लगा रहा हूँ, क्या होगा, स्टॉप में जाना स्टार्ट करेगा, तो पहले क्या होगा, मतलब मोशन पहले इधर जाएगा, स्टॉप होगा और वापस जाएगा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कौन से टाइम पे निकालना है हमें, पोजीशन, ओके 25 पे। अब इसमें देखो कौन सी इक्वेशन निकालनी है, कौन सी इक्वेशन यूज करें, इधर ये वाली चलेगी क्या इक्वेशन, क्यों नहीं चलेगी, फोर्स है तो फोर्स से क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन है अपने पास, तो कौन सी इक्वेशन, s = वो यूज कर सकते हो, आप वो यूज कर सकते हो, s = ut + ½ at², तो ध्यान दो, देखो पहले ना एक्सेलरेशन निकाल दो, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन यूज करो, और ध्यान दो सर फोर्स से एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन यूज करो, उससे ये x2, इधर x1 लिया है, कुछ x2 लिख लेना, वो x2 आए ना, मुझे डायग्राम में बताना कि x2 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो x2 भी मुझे बताओ डायग्राम में, ठीक है, चलो ये ड्रॉ सॉल्व करो। अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन की आपको एक्सप्लेन करने के लिए
x2 minus 6,000 और x3 minus x3 कौन सा 100 सेकेंड में कितना है टोटल माइनस लिखा था कैसे किया वो पहले 30 सेकेंड पे मैंने 40 और बाद में ओके 30 ओके एक्सेलरेशन दिखा रहा है क्या है एक्सेलरेशन कितना है -20 माइनस आना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ठीक है -20 मीटर पर सेकंड और लगा तो सेकंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ रहा है क्या आंसर कितना माइनस डायग्राम में पता है तुम्हें कहाँ पे -6 और रफली मुझे बताओ कि कहाँ पे x की जगह क्या है कुछ x2 ले लेते हैं u कितना है 10 टाइम कितना 25 माइनस हाफ एक्सप्रेशन नेगेटिव में है ना तो 20 into 25 स्क्वायर बस इसको सॉल्व करना है कितना है x2 -6000 मीटर डायग्राम में देखो x इक्वल टू 0 मतलब ये जो लाइन है ना ये वाली ये x इक्वल टू 0 इधर x पॉजिटिव होगा इधर x नेगेटिव होगा तो 6000 है मतलब क्या यहाँ कहीं पे होना चाहिए ये अपना x2 आएगा कितना आएगा -6000 ठीक है -6000 अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देखो -6000 आया मतलब 6000 मीटर आया अब ये 6000 मीटर क्या ये पूरा डिस्टेंस है क्या 6000 पूरा 6000 क्वेश्चन में देखो इसके क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब क्लियर होना चाहिए ये इक्वेशन जो होती है इसमें एच डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट तो जब 6000 आया वो अपना डिस्प्लेसमेंट आया पार्टिकल पहले यहाँ पे था यहाँ पे पहुंचा तो ये है डिस्प्लेसमेंट जिनको पहले से पता था कि भाई इतना ही होगा वैलेंस तो जिनको था कि ये पूरा आना चाहिए ऐसे कुछ साइंस के स्टूडेंट को नोट बना रहे हैं तो नोट अब वो स्पून फीडिंग जैसा नहीं मैं लिखवाऊंगा तो वही लिखना है खुद रेड पेन से नोट लिखो जिसको गलत आइडिया था कि एस क्या डिस्प्लेसमेंट है मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट होगा 6000 ठीक है तीसरे पार्ट में कहाँ पे t इक्वल टू 100 सेकेंड 100 सेकेंड बाद निकालना है ठीक है तो 100 सेकेंड बाद सीधी बात है अगर 25 पे यहाँ पे तो 100 पे और पीछे होगा ठीक है तो इसमें अब अप्रोच बताओ क्या होना चाहिए 100 सेकेंड पे इधर 100 डाल दूंगे बोलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार फोर्स कितने टाइम तक लग रहा है 30 तक ही लग रहा है तो क्या होना चाहिए पार्टिकल देखो ऐसे सीधा जाके पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो फोर्स लग रहा है नो डाउट इधर फोर्स लग रहा है पर कहां तक लग रहा है 30 सेकेंड तक ही लग रहा है मान लो पार्टिकल यहाँ कहीं पे आ गया ये t इक्वल टू 30 ले लेते हैं और ये पोजीशन ये मैं कुछ एनिमल ले लेता हूं इधर तक क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है हमें तो 100 सेकेंड तक स्टडी करना है 30 सेकेंड हो गए 30 से जब 100 सेकेंड होगी तो अब फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है अब फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स नहीं लग रहा मतलब एक्सेलरेशन में क्या होगा 0 तो उस केस में ये जो अपनी इक्वेशन है रो वाली नहीं चलेगी ना कौन सी लगानी पड़ेगी v इक्वल टू d बाई
ठीक, वो लगाने पड़े। तो पहले तो एक काम करो, इधर सेकंड इक्वेशन लगा दो, S1 निकालो पहले तो, उसमें T30 डाल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये S1 निकाल दो, उसका सॉल्व कर लेते हैं। S1 इक्वल टू U कितना होगा 10, T कितना डालेंगे 30, ठीक है, माइनस हाफ A T स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर। देखो S1 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस में ना, -8700। ये देखो तो S1 आ रहा है क्या, S1 आना चाहिए -8700। क्लियर है क्या? अब हम ये पार्ट पे आते हैं। देखो S1 आ गया, अब मुझे ये भी निकालना है। इस डिस्टेंस को मैं S2 ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें S2 ले लेता हूँ। अब ये अगर मुझे निकालना हो तो इसके लिए हमें पता है वो यूजी प्रथा का यूज करने की जरूरत नहीं है। इधर कौन सी एक ही इक्वेशन आएगी, Q इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, V इक्वल टू D/T। तो V इक्वल टू, इधर V की जगह क्या S2 लिख सकते हैं। टाइम में कितना लिखूं, 100 लिखूं क्या, 40 से 100 में स्टडी कर रहे हैं तो ये तो होगा 70। तो देखो S2 निकालना हो तो ये 70 तो पता है, अब V चाहिए। V कहां से लाऊं, ये कुछ स्पीड से जा रहा होगा ना, वो V कैसे निकाले। इधर जो स्पीड होगी, यहाँ पे जो स्पीड होगी V इक्वल टू कुछ V1 ले लेते हैं, इधर जो स्पीड होगी उसी स्पीड से जाएगा वो। तो इधर स्पीड निकालनी है तो यहां से यहां फर्स्ट इक्वेशन लगाए तो V मिल सकता है। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, V इक्वल टू U प्लस AT, V की जगह क्या आएगा V1, U कितना डालो 10। मैं यहाँ से स्टडी कर रहा हूँ V1 निकालने के लिए। एक्सप्रेशन कितना है -20, इधर T कितना डालू 70 डालू 30, यहाँ से स्टडी कर रहे हैं तो 30 साइड में निकालना है। तो इधर V1 कितना आ रहा है -590, ठीक है, -590। तो अब ये -590 से ही जाएगा। तो अब इधर V की जगह -590 डाल दो, तो S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -590 × 70, S2 आ जाएगा। देख लो कितना है, कितना है -41377 मीटर। ये S2 आया। अपना फाइनल आंसर क्या होगा, S1 और S2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये पोजीशन कुछ x3 ले लेते हैं, तो x3 इक्वल टू S1 प्लस S2 दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, ये और ये ऐड कर दो कितना होगा -50,000 मीटर, मतलब कितना लिख सकते हो -50 किलोमीटर। ठीक है, इतना वो पीछे चला जाएगा पार्टिकल, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 100 डाल दिया हो गया काम, ऐसे पार्ट में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट हो गया। देखो इतना ये नोट किया वो अभी हमने प्रॉब्लम्स किए इसलिए, तो F इक्वल टू MA वो सब जो हमने पढ़ा वो तो बहुत छोटा पार्ट है। मेन प्रॉब्लम देखो किससे सॉल्व हो रहा है, चाइना में, तो उसका नॉलेज होना इसलिए जरूरी है। इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, पढ़ा किसने कि पहले नोट्स उसके रिवाइज करने, क्योंकि वो सबके लिए सेम है। तो ध्यान दो, इधर किया या बाकी है, मैंने पूरा सा कैसे करना है, ठीक है ना, कि एक एग्जाम्पल देख सकते हो, बाकी पूरा अपने आप ट्राई करना है। अब देखो डाउट है डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करो ग्रुप में। इधर मैं है ना मॉड्यूल, जो अपना मॉड्यूल मिला, मॉड्यूल तो हमको मिल चुका है, उसमें जो शुरुआत का पार्ट है ना वो नीट JEE दोनों के लिए सेम है।
तो अब उसमें से मैं आगे ग्रुप में टारगेट डाल देता हूँ, जिसका नोट रिवाइज हो चुका है ना वही उसमें करना, जिसका बाकी है पहले नोट कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद ही ये करना है। तो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में, और जिनकी फिजिक्स की एग्जाम हो चुकी है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया, बस वो एक बार 5 मिनट के लिए रुक जाओ, बाकी जा सकते हो। जिन्होंने दे दिया उनको बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनकी फिजिक्स की एग्जाम हो चुकी है, ठीक है, बाकी जा सकते हो। हो चुकी है एग्जाम। सिलेबस क्या था उसमें? 1 2 3 4 किसका था? 4 उसमें क्या पूछा था उसमें? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर तो पूरा अलग ही चैप्टर ही है। ये क्या कहते हैं, कितने मार्क्स की थी एग्जाम? 30 से 40, मतलब उसके आसपास थी ना। ओके, बस इतना मुझे मेन जानना है। मुझे ये बताओ पहले तो, हमने जो पढ़ा है अभी तक, ये 1 2 3 4 तो चल रहा है अपना, और स्कूल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और सिमिलर आ रहे हैं, बहुत फर्क है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो मॉड्यूल में ये तो पहला ही फैक्ट ही है, मॉड्यूल और वो सब करोगे तो क्या कहते हैं, स्कूल का तो एकदम इजी लगेगा पेपर। तो कंडीशन है कि वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ऐसा कोई है कि जो मतलब फेल हो जाए, बन जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है ना, एकदम जाए एकदम, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। देखो पहली एग्जाम किसी के थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे आए चलेगा, कोई वो क्या कहते हैं, घबराने की या वो अपसेट होने की जरूरत नहीं है। पहली एग्जाम अपनी दूसरी जो एग्जाम आएगी तब तक तुम्हारा भी उस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी अपन करेंगे, एनसीईआरटी को पैरेलल में मैं कवर करवा ही रहा हूँ, और वो जो अभिषेक सर की क्लास होती है वो अटेंड करते हो ना, उसमें स्पेसिफिकली मैंने बोला है कि एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो है, ठीक है। और लिखने की हैबिट, लिखने का तरीका, डिराइवेशन, ठीक है ना, वो सब में क्या टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। तो पहले एग्जाम किसी का ऐसा हो, स्पेशली इसलिए मैंने रोक के रखा है, जिसको ऐसा हो गया एग्जाम खराब करिए, क्या होगा, ये पहली एग्जाम है, ठीक है, इतना कोई टेंशन मत लो। तुम्हारे स्कूल वाले, तुम्हारे दोस्त में कोई पूछने नहीं वाला है मार्क्स थोड़े टाइम बाद, ठीक है। मेन जो है 11th के एंड तक वो अपना टारगेट रहेगा कि 11th के एंड तक तुम्हारा प्रॉपर लेवल हो जाए, कि तुम ढंग से लिख भी सको, अपना एनसीईआरटी क्या प्रॉपर कवर हो जाए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो। मेरा कंसेप्ट वो है। 12th तक आओगे तो उसमें तो सीधी बात है कि उसमें तो बोर्ड का प्रॉपर प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। जो अभी सीनियर तुम्हारे जो उनके साथ मतलब डिराइवेशन वो सब भी खुद ही करते हैं, मतलब ऐसा ही मान लो, आधा डिराइवेशन वो करते हैं, आधा मैं करवाता हूँ, ठीक है, ऐसा केस है। तो 11th में नेक्स्ट एग्जाम आएगी तब तक थोड़ी सीरियसनेस अपनी बढ़ जाएगी, प्रिपरेशन जो हिसाब से करेंगे, ठीक है। और जिसके मार्क्स कितने आए थे, मार्क्स कितने मार्क्स की थी? 26 बहुत है, ठीक है ना, ज्यादा लाने ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत है, बहुत है। और कितने में से 35 बस बहुत है, ठीक है, फुल मार्क्स तो लाने ही नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है, ठीक है, बहुत है, ठीक है। किसी का 5-10 मार्क्स आ रहे तो टेंशन की बात है।